नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न जाए, इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। मेरी इतनी भारी संख्या में माताएं बैठी हैं, आज हम चेक करते हैं किसकी आवाज में दम है। मोदी जी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि बादली में बादली की सरदारी एकजुट बैठी। पहले माताएं जोरदार जयकारे के साथ जय श्री। अब हमारे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी है, अब इनकी आवाज को चेक करेंगे। माता के अब दोनों इकट्ठे बोलेंगे। माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय आकर के वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जाकर के प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी। और भाइयों महिलाओं का विश्वास खो चुका था। ये देश भूला नहीं है। ये भाइयों अगर एक युवा को नौकरी लगाने की बात होती थी, पूरा गांव चक्कर काटता था
कभी किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, परंतु इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ना मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है। आज युवाओं का विश्वास अगर बढ़ा है, बिना एक बात बोली है, उन्होंने ली थी, बात को जानता है, उन्होंने कहा कि मैं आलू से सोना बनाने के ये यहीं का ही बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे, परंतु भाइयों आज किसान मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है, जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भाइयों उस समय का जो मुआवजा था 267 करोड़ रुपया, धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे, रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया। 5 रुपए का चेक भेजते थे। और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर गरीबी के प्रति तरीके लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे आयुष्मान कार्ड है, अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है इनके समय में, परंतु कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न जाए, इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उस योजना को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर
125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिराई उनको इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है तो उसको किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों इस देश के लोगों को दिया है। इस बात को भी हमने समझना है। किसान सम्मान निधि आई भाइयों, उसका मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसका मजाक इन्होंने किया। अरे हर घर के अंदर शौचालय बनाने का काम किया, इसका मजाक इन लोगों ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया, इसका मजाक भी इन्होंने किया। भाइयों, इनको पूछना चाहिए, इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन करते रहे, 55-60 साल मैंने कहा है, मैं तो देखता था हमारे यहाँ की माताएं बहनें इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं। भाइयों, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। भाइयों, कितना अपमान हमारी माताओं बहनों को सहन करना पड़ता था। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से माताओं को, बहनों को वो सम्मान देने का काम किया है। अलग से मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय बनाकर और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। और ये लोग, ये बात करने वाले लोग हैं, ये नारे तो देते हैं, ये स्लोगन तो देते हैं, परंतु नारे लेकर के वोट बटोरने का काम करते हैं और के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। स्ट्रक्चर, देश के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी, देश के अंदर की अपना सम्मान खो चुका था इन लोगों के कार्यकाल के अंदर। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों ये देश, ये लोग, आज वो सम्मान उनको मिला है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर 140 करोड़ लोगों का विश्वास भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। को भी हम बात के ऊपर छोड़ने वाले लोग हैं। हमने ये भी, ये लोग बोलते भी नहीं है, ये हाजिरी लगाने के अंदर ही भाइयों अपना डर जाते हैं कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। उस लोग हाजिरी भरते रहते हैं, परंतु जी के नेतृत्व बड़ी गति से आगे बढ़ता है। भाइयों, आज आदरणीय धनखड़ 10 वर्षों के अंदर यहां बादली में उनके ऊपर एक एक के ऊपर आप लोगों को बताने का काम किया है। ये लोग भी लंबे समय तक हरियाणा के ऊपर काबिज रहे हैं, ये इनको भी बताना चाहिए कि हमने कौन कौन से काम किए हैं। परंतु अगर बताने का कुछ ऐसे व्यक्ति का है जिसने यहां पर काम किए हैं भाई।